Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope FCAT के एग्जामिनेशन में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा और आपकी एसएसबी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको एसएसबी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एफकेट का रिजल्ट विद इन 40 डेज डिक्लेयर हो जाता है और देखिए रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होता है। आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, जो कि है आपका सेंटर और डेट सिलेक्शन। ओके, जैसे ही आपका एफकेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके तुरंत बाद ही आपको 1-2 दिन या 2-3 दिन के अंदर अंदर डेट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको अराउंड 40-45 चॉइसेस दी जाएंगी वेरियस सेंटर्स की, जो भी एयरफोर्स के सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। ओके, हर सेंटर की आपको 10 से 15 डेट्स मिलेंगी। आपको सेंटर के साथ में वो डेट्स चूज करनी होंगी, राइट। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट और सेंटर सिलेक्शन का जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं मिलता है। ये केवल 4-5 दिन के लिए ही दिया जाता है। यदि आप वो 4-5 दिन में अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपना सेंटर और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप कर लेंगे। अदरवाइज उसके बाद जो आपको सेंटर और डेट मिलेंगी वो एयरफोर्स की तरफ से रैंडमली दी जाएंगी, ऑलराइट। और उसमें फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, आपको जो डेट और जो सेंटर दिया गया है आपको उसी सेंटर पर और उसी डेट पर वहां पर रिपोर्ट करना होगा, जो कि फिर एयरफोर्स देती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इसके लिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में वेबसाइट को कई बार चेक करना चाहिए। आपका फोकस वहीं पर रहना चाहिए। एफकेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपको रोज अपनी वो वेबसाइट पर अपना अकाउंट चेक करना है, लॉगिन करके, कि आपको कब डेट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आपको ये डेट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, आपको डेट्स मिलती हैं, आपको जल्दी से जल्दी वो डेट्स चूज करनी चाहिए। ओके, अदरवाइज आप देखेंगे कि अगले 1 घंटे में ही कई सेंटर्स की कई डेट्स के जो बैचेस हैं वो फुल हो चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता होती है वो पहले से ही रेडी बैठे होते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि हमको कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए और कौन सी डेट चूज करनी चाहिए। ओके, तो देखिए आपको एक तो सबसे लास्ट वाले बैच से बचना है, ऑलराइट, क्योंकि लास्ट वाले बैच में बहुत भीड़ होती है और ये लास्ट वाले बैच को इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया जाता है, ऑलराइट। और भीड़ ज़्यादा रहती है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, सबसे ज़्यादा बच्चे जो आते हैं वो लास्ट के बैचेस में ही आते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको लास्ट के बैचेस अवॉइड करने चाहिए। और यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप टाइम लेना चाह रहे हैं, तो आप लास्ट के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट बैच ले सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लास्ट बैच आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, और यदि आपकी तैयारी अच्छी है और आप जल्दी उसको अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आपको पहले की जो शुरू की डेट्स होती हैं वो लेनी चाहिए। उसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है, बच्चे कम आते हैं, ऑलराइट। तो आपको स्क्रीनिंग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके स्क्रीनिंग के चांसेस भी ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर स्क्रीनिंग डिपेंड नहीं करती है ज़्यादा, आपके अंदर क्वालिटीज़ है या नहीं इस पर मैटर करती है, राइट। और यदि हम सेंटर की बात करें कि हमको कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए, ओके, देखिए सेंटर सभी अच्छे हैं और यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कोई सा भी सेंटर चूज कर सकते हैं। आप कहीं से भी सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट, बिकॉज जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सभी के लिए सेम है। तो आप कोई सा भी सेंटर चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्क्रीनिंग में थोड़ा डर लगता है, आपको स्क्रीनिंग में ही दिक्कत आती है, पहली बार आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई हमारी तैयारी अच्छी नहीं है और आपको स्क्रीनिंग में थोड़ा फियर फील हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेंटर सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए टू बी गेट स्क्रीन्ड इन इजीली, राइट। देखिए, एयरफोर्स के लिए पूरे इंडिया में 4 सर्विस सिलेक्शन सेंटर और एयरफोर्स के सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स को AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। और पूरे इंडिया में AFSB के 4 बोर्ड हैं, जिनमें से हैं 1 AFSB, 2 AFSB, 3 AFSB और 4 AFSB। ये बोर्ड्स के नाम हैं। 1 AFSB ये है देहरादून उत्तराखंड में, और 2 AFSB है मैसूर कर्नाटका में, और 3 AFSB है गांधीनगर गुजरात में, और 4 AFSB है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर क्लेवरनेस और आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए। यदि आपको स्क्रीनिंग से डर लग रहा है और आपको लग रहा है कि भाई हम थोड़ा टक्कर नहीं दे पाएंगे, देखिए होता क्या है
कि कोई भी सर्विस सिलेक्शन सेंटर होता है वो स्क्रीनिंग करने की उसकी एक लिमिट होती है, वो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग करेगा। ओके, ये डिपेंड करता है कि उस बोर्ड में कितने नंबर ऑफ जीटीओज है जो कि उनको हैंडल कर सकेंगे। तो नॉर्मली सभी बोर्ड्स 27, 28 से 30, 31 कैंडिडेट्स को ही स्क्रीनिंग करते हैं। ओके, देखिए किसी किसी बैच में थोड़ा एक्सेप्शनल हो सकता है किसी में और कम करें या हो सकता है किसी में ज़्यादा कर लें, लेकिन ज़्यादा स्क्रीनिंग जो देखने को मिलती है वो एनडीए बैच में ही देखने को मिलती है। अदरवाइज और जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनमें सभी में जो स्क्रीनिंग की परसेंटेज होती है वो काफ़ी लो होती है, और ऐसे ही 28 से 30, 31 बच्चों को ही स्क्रीनिंग किया जाता है। अब देखिए रिपोर्टिंग चाहे कितनी भी हो रही हो, 300 कैंडिडेट्स की हो रही हो, 250 की हो रही हो या 400 की हो रही हो, आपको वो टॉप 30 में आना है। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे आपका कंपटीशन उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें अच्छे कैंडिडेट्स के ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वाराणसी जो बोर्ड है यहाँ पर रिपोर्टिंग होती है अराउंड 300 to 400 कैंडिडेट्स की। हमारे टाइम पर इतने ही कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते थे, इस टाइम पे हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। एयरफोर्स के लिए जो अक्सर रिपोर्टिंग होती है वो 250 से 300 के बीच में ही होती है, 300 या 350 तक। मैसूर की बात करें तो मैसूर में भी 250 के अराउंड बच्चों की रिपोर्टिंग होती है, और देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी 200 से 250 पौने 300 के बीच में कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग होती है। ओके, ये देखिए डिपेंड करता है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 250 बोला है तो 250 ही आएगा, वो बैच के ऊपर डिपेंड करता है कि बैच वो कितने बच्चों ने सेलेक्ट किया है या कितने लोगों को बुलाया गया है। लेकिन नॉर्मली जो रिपोर्टिंग होती है वो इतने बच्चों की ही होती है इन बोर्ड्स पर। अब देखिए इतने बच्चों में से माना 250 बच्चे भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टॉप 30 में आना है, तो आपका वहां पर थोड़ा कंपटीशन रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए ओआईआर में, स्टोरी राइटिंग में, नरेशन में और आपके ग्रुप डिस्कशन में। अब आप देख सकते हैं कि यदि 300 बच्चे में से 30 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो सिलेक्शन परसेंटेज है ओनली 10%। ओके, लेकिन गांधीनगर एक ऐसा सेंटर है जो कि बहुत ही छोटा सेंटर है और इसकी कैंडिडेट्स को हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत कम है। हो सकता है अब थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया हो, लेकिन यहाँ पर सबसे कम रिपोर्टिंग होती है। ओके, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग की स्ट्रेंथ है वो अराउंड 70 to 80 कैंडिडेट्स ही होती है। ओके, हो सकता है अभी इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया हो, लेकिन हमारे टाइम पर ओनली 70 या 80 कैंडिडेट्स का ही बैच होता था। तो अराउंड 75 कैंडिडेट्स यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, और जो स्क्रीनिंग में बच्चे सेलेक्ट होंगे वो वही 30 से 31, 32 बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। ये 30 बच्चे लेते ही लेते हैं, 30 से कम नहीं लेते हैं। कोई एक्सेप्शनल बैच रहा हो जिसमें और कम लिए हो तो उसके लिए कह नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली ये जो नंबर ऑफ स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पर वो 30 ही होते हैं। अब चाहे रिपोर्टिंग आपकी 60 बच्चों की हुई हो, चाहे 50 की हुई हो, चाहे 75 की हुई हो। और देखिए पूरे कैंडिडेट्स तो आते नहीं है, उनमें से कुछ एब्सेंट भी रहते हैं, तो रिपोर्टिंग पूरी 100% तो होती नहीं है। यदि 75 की स्ट्रेंथ आपको शो कर रहा है तो उसमें से 8-10 बच्चे तो एब्सेंट रहते ही रहते हैं, तो अराउंड 65 या 70 के अराउंड वहां पर रिपोर्टिंग होती है, और उसमें से 30 बच्चे स्क्रीनिंग हो जाते हैं। यदि 70 में से 30 कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप स्क्रीनिंग की परसेंटेज देख सकते हैं, इट इज अराउंड 43%, जो कि सभी बोर्ड्स में अराउंड 10% है। और यदि रिपोर्टेड कैंडिडेट्स और कम हो जाते हैं, 60 कैंडिडेट्स होते हैं और उसमें से 30 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, सो स्क्रीनिंग सिलेक्शन रेट इज 50%, विच इज नोवेयर इन ओवरऑल इंडिया। किसी भी सेंटर पर 50% आपको सिलेक्शन रेट नहीं मिलेगी। तो यदि आपको स्क्रीनिंग का थोड़ा फियर है तो AFSB गांधीनगर इज द बेस्ट SSB सेंटर फॉर एयरफोर्स। ओके, आपको इसको चूज करना चाहिए, और यहाँ पर GD वगैरह के लिए भी काफी अच्छा टाइम दिया जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़बाजी नहीं होती है जैसे कि बाकी के सेंटर्स में होती है कि 2.5-3 मिनट में ही GD खत्म। यहाँ पर GD के लिए भी कम से कम 7-8 मिनट मिल जाते हैं। राइट, तो बड़े प्यार से यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोड नहीं रहता है कैंडिडेट्स का, और यहाँ पर जो ग्रुप बनता है वो अराउंड 12 to 15 कैंडिडेट्स का बनता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि 20-21 बच्चों का ग्रुप बनेगा, नहीं, आपके अराउंड 4-5 ग्रुप बनते हैं, और हर बैच से अराउंड 4-5 या 6 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों को इसके बारे में, इस फैक्ट के बारे में पता है, वो लोग सबसे पहले डेट सेलेक्ट करते हैं, और वो इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि कब डेट सिलेक्शन का लिंक उनको मिलेगा, कब ये ऑप्शन मिलेगा। और आप देखेंगे कि सबसे पहले जो बैच फुल होंगे वो गांधीनगर के ही होंगे। ऑलराइट, जिनको ये बात मालूम है वो गांधीनगर को ही चूज करेंगे। तो आपको इस तरीके से डेट सिलेक्शन करना है। और ये सभी AFSB सेंटर्स पर आजकल जो GD और लेक्चरेट में टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, और पर्सनल इंटरव्यू में जो करंट अफेयर्स पूछी जा रही हैं, और SSB से रिलेटेड तमाम जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी, जो भी अपडेट्स रहेंगी,
वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। और ये जितने भी डिफेंस फोर्सेस के एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक एफकैट, सीडीएस, एनडीए और आईनेट, इनके लिए हम जीके और करंट अफेयर्स की एक कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप प्लीज इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। और एसएसबी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको ये सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें और अपने एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबी and your upcoming examinations. Okay, and that's all for today. Bye bye.